جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है जी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर को जो वो पाकिस्तान आ रहे हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर जो पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, जो नैब के जो कवानीन हैं जो तरमीम की थी इन्होंने, वो जो सारी कलअदम करार दे दी थी उमर अता बंदयाल ने जाते हुए, उसके बाद नवाज शरीफ का यहाँ आना थोड़ा मशकूक लग रहा था। और उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसकी समाअत हो रही है और जल्द इस पर भी फैसला होने वाला है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ का फैसला बदल जाए, लेकिन हम उस सूरत में बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है। तो उस सूरत में क्या हो सकता है या क्या होगा या क्या होने के चांसेस हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कभी डील किए बगैर मुल्क से बाहर गए हैं और ना कभी डील किए बगैर वो मुल्क में वापस आए हैं। आप उनका देख लें, मुशर्रफ का दौर वो कई सालों तक मक्का मदीना में बैठ के कौम से झूठ बोलते रहे कि मैंने कोई तहरीरी मायदा नहीं किया या कोई मायदा किया ही नहीं मुशर्रफ के साथ। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया, मुशर्रफ को रिटर्न मायदा कौम के सामने ले आया और आज तक मियाँ साहब को रत्ती बार शर्म नहीं आई कि वो कौम से माफ़ी मांग लें कि मैं मक्के और मदीने की पाक जगहों पर बैठ के कौम के साथ झूठ बोलता रहा हूँ कि मैं मायदा करके और भाग के अपने वर्करों को छोड़ के यहाँ से गया था। जो अभी उन्होंने दूसरा मायदा किया है जनरल बाजवा के साथ, वो भी सारी कौम के सामने आ चुका है। ख्वाजा आसफ ने उसको तस्लीम कर लिया, राना सनाउल्लाह ने भी उसको तस्लीम किया है कि हमने डील की बाजवा के साथ और मुल्क से बाहर गए। फिर बाजवा ने डील के तहत ही इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा और एक डील के तहत ही इस PDM की गवर्नमेंट को लेके आए। अब होगा क्या जब मियाँ साहब आएंगे? तो मुझे जो डर है, मुझे जो शुबह है वो ये है कि नवाज शरीफ का वही हशर ना हो जो बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई तो वो आलमी ताकतों के साथ डील करके आई थी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से वो टाइम लेके उनके साथ डील करके आई थी। और जब वो आई तो उनके पीछे बाद में वो अमेरिका की साउथ एशिया के लिए जो वज़ीर ख़ारजा थी, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है, इस बात को एडमिट किया है कि बेनज़ीर हमारे साथ डील करके गई थी। सारी दुनिया को पता है ये बात। लेकिन हुआ क्या, जैसे भी आई उन पर पहला हमला कराची में हुआ और दूसरा हमला उन पर फिर लियाकत बाग में हुआ और वो शहीद कर दी गई। तो हमारी दुआ है कि नवाज शरीफ जिंदा रहे, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे। जितने इसने जुल्म किए हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, अपने मुल्क और कौम को लूट कर, इनकी रगों से खून निचोड़ कर इसने अपने बच्चों के लिए 3 बरियालमों में जायदादें बनाई हैं, जो इसने मुल्क के साथ जुल्म किया है, इसने मुल्क में करप्शन को फ़रोग दिया, लिफाफा साफत को इसने फ़रोग दिया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, ये जलील हो, ये देखे दुनिया में अपना हशर देखे, दुनिया इससे इसके हशर से इबरत पकड़े। तो पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ख़तरा क्या है? ख़तरा इसको वही है जो बेनज़ीर भुट्टो को जरदारी से ख़तरा था, वही ख़तरा है इसको अपने भाई शहबाज शरीफ और अपनी बेटी से है। मुझे शुबह है कि ये नवाज शरीफ को आने के बाद कहीं खुदा न खास्ता मरवा ना दें ये दोनों। अगला इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए कि लोग हमें जो है वो हमदर्दी का वोट दें और हमें एक दफ़ा फिर लेके आए इक़्तिदार में, और ये कराची से खैबर तक घूमते फिरें, चचा भतीजी दोनों के देखें, हमारा बाप शहीद हो गया जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर। ना उसने आज तक जमहूरियत के लिए कोई कुर्बानी दिया, ना अवाम के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, सिवाय इसके कि वो फौजी आमरों के बूटों के तलवे चाट कर, उनके बूटों के तस्मे चाट कर और फौजियों की इस्टेब्लिशमेंट की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री में पैदाइश से लेके आज तक उसका एक ही काम है, लाडला है चूंकि वो इनका, जब थोड़ा सा तगड़ा होता है तो इनका गिरबान पकड़ता है, जब वो इसको इसकी औकात पे लाते हैं फिर उनके बिछूज चमकाना शुरू कर देता है। तो मुझे खतरा ऐसी बात का है कि इसका हशर वही ना हो जो जरदारी ने बेनज़ीर का करवाया था और फिर उसकी हमदर्दी के नाम पे वोट लेके 5 साल इस मुल्क और कौम पे मुसलत रहा है। तो मुझे खतरा इस बात का है कि कहीं नवाज शरीफ को इसकी बेटी और इसका भाई मरवा के खुद इक़्तिदार की सीढ़ियों का रास्ता जो है वो चढ़ने की कोशिश ना करें। आज 4 अक्टूबर है और आज मंगल का दिन है 2023 का। मैं अपने खदशात का इजहार आपके कौम के सामने कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब अगर आप तक मेरी बात पहुँचे तो आपको इस पर बड़े गौर करना चाहिए। अवाम में मकबूलियत आपकी सिफर हो चुकी है, अवाम आपको देखना नहीं चाहती है। आपने शदरा में देख लिया 1000 कुर्सी लगा के वो भी आप नहीं भर सके, 500 लोग उसमें जमा हुए। अवाम आपको बिल्कुल नहीं मानती है इस वक्त। इतने आप गैर मकबूल अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कभी नहीं हुए अवाम में जितने इस वक्त है आप। तो ये आपको मरवाने के लिए ला रहे हैं, आपकी बेटी और आपका भाई। और मुझे डर है और मुझे खतरा ये है कि ये नवाज शरीफ को मरवाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को मरवाया था।
آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ امریکہ کے آشیرواد سے آ رہے ہیں اور آپ دیگر ممالک کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد آپ کے پیچھے ہے اور ان کا ہاتھ ہے آپ ان سے ڈیل کر کے آ رہے ہیں. لیکن بھائی جان یہاں پاکستان میں بھی بڑے پاور کے کریڈور ہیں اور یہ ان کو اتنا نہیں مانتے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو مانتے ہیں, ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں. ان کی اپنی سائنس ہوتی ہے, ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو آپ کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے اور یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی لاش پہ سیاست کرنے سے کبھی نہیں چکے گی. مریم آپ کی بیٹی اور آپ کا بھائی جو ہے شہباز شریف, اور کل یہ نہ ہو کہ آنے کے بعد آپ ایسے پھنس جائیں جیسے چوہا ایک اکڑی کی دان میں پھنستا ہے. تو یہ آج کا ولاگ صرف میں میاں نواز شریف کی اس لیے کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو سوچنا چاہیے. وہ جو ورکر ہیں نواز شریف کے, جو پٹواری ہیں, وہ اس کو مشورہ دیں. ہمارا مشورہ تو ہو سکتا ہے وہ نہ مانے, آپ کا مشورہ ہو سکتا ہے مان لے. میاں نواز شریف صاحب آنے سے پہلے 1000 دفعہ پھر سوچ لیں کہ یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ ذلیل ہوں جتنے آپ نے ظلم کیے ہیں اس قوم کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ. عوام آپ کا حشر دیکھے تا قیامت تک آپ ایک مثال بن کے رہ جائیں. اس ملک کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیے ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے آپ نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ ظلم کیے ہیں. آپ ایک عام سے آپ ایک لوہار تھے, چھوٹی سی آپ کی بھٹی تھی. آپ 3 براعظموں میں جائیدادوں کے مالک ہیں, ڈالروں میں آپ ارب پتی ہیں, پاکستان کی امیر ترین شخصیت ہیں, دنیا کی امیر ترین شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے. صرف اس وجہ سے کہ اس ملک میں کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں روکا. آپ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری میں آپ نے جنم لیا, اسی میں آپ بڑے ہوئے, اسی میں آپ جوان ہوئے, اسی میں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو عوام اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مثال بنائے, ایک عبرت بنائے, ایک حشر آپ کا دیکھ کے لوگ عبرت پکڑیں. میری تو یہ دعا ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بھائی آپ کی جان کے در پہ ہیں, آپ کو مروا کے آپ کی لاش پہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو 21 اکتوبر کو آنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں کہ کہیں یہ آپ کو ٹریپ میں تو نہیں پھنسایا جا رہا. شکریہ.